हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ वर्ल्ड 24 में। तो आज हम लोग क्लास 10 की बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे। इसमें आज हम लोग देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिनके पेपर में आने की संभावना बहुत ही अधिक होती है। तो इस प्रकार के प्रश्न पेपर में बहुत ही बार पूछ लिए जाते हैं। जैसा कि आपको दे दिया गया है एक प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि, क्या करने के लिए दिया गया है? सिद्ध करने के लिए। और सिद्ध करने वाले क्वेश्चन पेपर में हमेशा पूछ लिए जाते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपसे कहा गया सिद्ध कीजिए कि 1/sec a माइनस tan a माइनस 1/cos a बराबर 1/cos a माइनस 1/sec a प्लस tan a, ऐसा आपके क्वेश्चन में दे दिया गया है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहां पर सिद्ध करने का अर्थ है, चाहे आप बायां पक्ष ले लीजिए, दाएं के बराबर दिखा दीजिए, या फिर दायां पक्ष ले लीजिए और बाएं के बराबर दिखा दीजिए, या फिर आप दोनों पक्ष ले लीजिए और दोनों को बराबर दिखा दीजिए, ऐसा आपसे कहा गया है। सिद्ध करने का मतलब यही है कि जो पहला है वो दूसरे के बराबर है, ऐसा आपको सिद्ध करना है। वैसे अगर यहाँ दोनों लेकर चलेंगे, दोनों पक्ष, तो बहुत ही आसान होगा, क्योंकि वही है जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात बाईं ओर है सेम वही दाईं ओर है। बस फर्क इतने हैं, यहाँ पर है माइनस जबकि यहाँ क्या है प्लस। यहाँ कॉस माइनस में है जबकि यहाँ कॉस किस में है? प्लस में। बाकी कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। तो यहाँ इस प्रकार के प्रश्नों में हमें दोनों पक्षों को लेकर चलने में बहुत ही आसानी होती है। तो चलिएगा, हम लोग इसमें एक काम करते हैं, जो जैसा दिया गया उसको वैसे ही लिखते हैं, यहाँ दोनों पक्ष लेकर हल करते हैं। इसमें करना क्या है, यदि हम cos cos को एक तरफ कर लें और sec tan को एक तरफ कर लें तो थोड़ी ज्यादा आसानी हो जाएगी। क्योंकि sec tan को एक तरफ कर दो, cos cos को एक तरफ कर दो, तो इधर ये माइनस अगर इधर लाए तो पूरा क्या हो जाएगा? प्लस। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ दो लोग हैं तो वहां क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए, नहीं तो बाद में हल करने में आपको दिक्कत हो सकती है, आपके प्रश्न गलत हो सकते हैं। तो एक काम कीजिएगा, इधर ये माइनस अगर इधर आया तो प्लस, और ये पूरा ब्रैकेट इधर प्लस अगर इधर ले आए तो क्या होगा? इधर तो माइनस है, लेकिन अगर इधर लाए तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इधर जो था उसको वैसे ही लिख दीजिए। यहाँ पर है एक बटा है क्या? सेक ए माइनस tan ए। वीडियो आपको स्पष्ट हो रही है या फिर नहीं हो रही है? थोड़ा ध्यान से देखिएगा। स्पष्ट हो रही होगी तो जरूर बताइएगा। जी हाँ, स्पष्ट हो रही है। यहाँ ध्यान रखिएगा, 1/sec a माइनस tan a जो कि लिखा हुआ था बाईं ओर लिख दिया गया, और इधर था माइनस, अगर इस पक्ष में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। और किसको लाया जा रहा है? 1/sec a प्लस tan a को लाया जा रहा है। जी हाँ, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट आप लगाना ना भूलिएगा, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। बराबर इधर ध्यान रखिएगा, इधर बचा क्या? जब 1/sec a प्लस tan a दाई ओर से बाईं ओर आ गया तो यहां पर बचा हुआ है 1/cos a। यहां पर देखिएगा दोस्तों, 1/cos a माइनस अगर इस तरफ ले गए तो क्या हो जाएगा? प्लस 1/cos a। अब यहां पर एक बात समझने वाली है, यहां तो हर बराबर है, और जब हर बराबर है तो एक हर आप उतार लीजिएगा तुरंत। कभी भी देखिएगा, जब कोई भी भिन्न आपको दे दी गई हो और उसका हर बराबर दे दिया गया हो, तो नियम होता है उसका एक हर आप उतार लीजिए, अंश को वैसे ही चिन्ह सहित लिख दीजिए। फिर जुड़ेगा तो जोड़िएगा, घटेगा तो घटा दीजिएगा। तो यहां देखिएगा, दोनों के हर समान है तो एक हर उतार लिया गया कॉस ए, अंश को वैसे ही लिख दिया गया जैसे वो लिखे थे। यहां भी था एक, प्लस लगा था, यहां भी है एक, लिख दिया गया। यहां देखिएगा दोस्तों, हर बराबर नहीं है, और जब आपका हर बराबर नहीं होता है तो आप तिरछा गुणा कर देते हैं। ये भाग कर रहा है, इधर आएगा तो गुणा कर देगा। सेक ए प्लस tan ए का गुणा एक में होगा, तो यहां हो जाएगा दोस्तों सेक ए प्लस tan ए। अकन्नम जाएगा तो वही रह जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में यदि हम एक से गुणा करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो सेक ए अकन्नम सेक ए प्लस tan ए अकन्नम tan ए। बीच में क्या लगा दोस्तों? तो क्या लगा हुआ? प्लस लगा हुआ है। सेक ए माइनस tan ए का गुणा एक में होगा, तो यहां हो जाएगा सेक ए माइनस tan ए। ये हो गया। अब ये तो आपका ऊपर आपने तिरछा गुणा कर दिया, और जब आप तिरछा गुणा कर लेते हैं तो आपको हर का भी आपस में क्या करना होता है? गुणा करना होता है।
अब चलिएगा देखिएगा, हम लोग हरों का भी आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो गुणा करेंगे तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा सेक ए माइनस tan ए, जबकि दूसरे ब्रैकेट में है सेक ए प्लस tan ए। आपको इतना ही ध्यान देना है, बाकी कोई दिक्कत होने वाली है ही नहीं। यहां देखिएगा, ऊपर आप ब्रैकेट खोल दीजिए, नीचे तो सूत्र बना है। अगर आप गलती से भी सेक ए को ए मानते हैं तो यहां भी सेक ए है, यहां भी क्या हो जाएगा, ये बीच में क्या लगा है, माइनस। आप गलती से tan ए को बी समझ लीजिए तो यहां भी tan है, यहां हो जाएगा बी। अब यहां आपको दिखाई क्या दिया, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, जबकि दूसरे में ए प्लस बी। अगर ऐसा सूत्र आपको दिखाई दे, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो आपको तुरंत सूत्र लगा देना है ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, अर्थात पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। ये तो हो गया नीचे, तो नीचे आप सूत्र लगा दीजिएगा ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ये हो गया दोस्तों, हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया। ऊपर देखिएगा, ऊपर भी ब्रैकेट खोल दीजिए, आगे यहां भी प्लस है, यहां कुछ नहीं है तो यहां भी क्या है, प्लस है। और अगर ब्रैकेट के आगे प्लस चिन्ह है तो ब्रैकेट हटाने पर या ब्रैकेट लगाने पर उनके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसे लिख दीजिए जैसे लिखे हैं, सेक ए प्लस tan ए। बीच में है क्या दोस्तों, प्लस लगा हुआ है कौन, सेक ए। और यहां पड़ोस में क्या लिखा हुआ है, माइनस tan ए। ये तो हो गया, आपने ऊपर भी ब्रैकेट खोल दिया और नीचे आपने सूत्र लगा दिया। इधर जोड़ दो, एक और एक बड़े आराम से जुड़ जाएगा, दो, और नीचे दोस्तों बचा हुआ है cos ए। अब एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर tan ए माइनस था और tan ए प्लस था। अगर कोई संख्या उतना ही प्लस है जितना कि माइनस, तो आपस में दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे। प्लस tan ए से माइनस tan ए कट गया, एक सेक ये यहां है और एक सेक ये यहां है, तो एक सेक और एक सेक, तो आपके पास हो गए दो सेक ए। यहां बात की जा रही है दोस्तों, आपका सूत्र बन रहा है, अगर आपको कहीं भी मिल रहा है, गलती से भी मिल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो उसकी जगह पे आप लिख सकते हैं एक। ऐसा आपको सूत्र में बता दिया गया है। अगर आपको यहाँ सूत्र स्पष्ट नहीं है तो आप शुरू से वीडियोज को देखिएगा, त्रिकोणमिति के ऑल चैप्टर्स आपको पढ़ा दिए गए होंगे क्रम से। तो आप मेहनत कीजिएगा, आपको सारे सूत्र भी याद हो जाएंगे और आपका सवाल भी लग जाएगा। आपको त्रिकोणमिति में कोई भी समस्या होने वाली है ही नहीं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ऊपर एक सेक ये और एक सेक ये, तो हो गया दो सेक ए, और नीचे तो दोस्तों सूत्र होता है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं। तो लिख दिया गया एक। यहां हम लोग अगर ये गलती से लिख दें दो गुणे, बीच में कुछ नहीं है तो हम गुणे अगर एक कर दे तो शायद कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि अगर केवल दो लिखा है तो हम दो गुणे एक लिख सकते हैं, क्योंकि दो कन्नम दो ही लिखा है, कल रूप बदल गया, मान में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। बटे में देखिएगा यहाँ क्या बच गया है, तो बचा हुआ है cos ए। अब देखिएगा एक बटे cos ए हमारा सूत्र होता है, किसका सूत्र होता है, एक बटे cos ए की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो आप लिख सकते हैं sec ए, जैसा कि हम यहाँ लिख दे रहे हैं। यहाँ आप लोग गोला मत लगाइएगा, आपको समझने के लिए लगा दिए, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिएगा, यहाँ एक बटा cos ए की जगह पे हम लोग लिखने वाले हैं sec ए, और यहाँ एक से भाग दीजिएगा दो में, तो एक दूना दो, अर्थात ये हो गया दो sec ए। क्या आया दोस्तों, दो sec ए। ये तो हो गया बाईं ओर, आगे तो दो लगा हुआ है, बिल्कुल लिख दीजिएगा। एक बटा cos ए को हम लोग भी यहां लिख सकते हैं sec ए, अर्थात दो sec ए बराबर दो sec ए। जितना बाईं ओर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जितना कहाँ है बाईं ओर, उतने सेम कहाँ है, दाईं ओर, अर्थात हम लोग यहाँ लिखेंगे LHS बराबर है RHS के, अर्थात बाएं हाथ का किनारा बराबर दाएं हाथ का किनारा, जिसे हम लोग कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। मतलब ये दोनों पक्ष बराबर हैं, यही तो हमको सिद्ध करना था कि दोनों क्या है, बराबर। तो यहाँ लास्ट में आप लोग लिखेंगे प्रूव्ड, अर्थात यही तो हमें सिद्ध करने के लिए कहा गया था। यहाँ तो आप लिख सकते हैं सत्यापित हुआ, या यही सिद्ध करना था, या फिर इति सिद्ध्यम, जो चाहे वो आप लिख सकते हैं। वैसे यहाँ प्रूव्ड लिख दिया गया है।
अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी समस्या होगी तो कमेंट में आप जरूर बताइए, और यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिएगा, अब इसको आप नोट कीजिए, फिर बताते हैं आपका अगला क्वेश्चन। थोड़ा जल्दी नोट कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पेपर की दृष्टि से। यहाँ देखिएगा, इसमें आपको सिद्ध करने के लिए ही दे दिया गया है, और इसमें कहा क्या गया है, सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध कीजिए, 1 बटा कोसेक ए माइनस कॉट ए बराबर 1 प्लस कॉस ए बटा साइन ए। ऐसा आपको सिद्ध करने के लिए दे दिया गया है। तो इसके लिए आप कर क्या सकते हैं, या तो आप बायां पक्ष लीजिए और दाएं के बराबर दिखा दीजिए, या फिर आप दायां पक्ष लीजिए बाएं के बराबर दिखा दीजिए, और या फिर दोनों पक्ष लेकर बराबर दिखा दीजिए। वैसे आप दोनों पक्ष लेकर चलते हैं तो थोड़ा आसान होता है हल करना। कुछ दाई और आपने हल कर दिया, कुछ बाई और हल कर दिया, तो दोनों बड़े ही आराम से उत्तर प्राप्त कर लेते हैं, वो भी कुछ ही चरणों में। तो वैसे नहीं तो आपको बहुत स्टेप चलने पड़ते हैं। अगर एक पक्ष लेकर चलते हैं तो जोड़ना घटाना भी पड़ सकता है, लेकिन अगर आप दोनों पक्ष लेकर चलते हैं तो आसानी से आपको मान प्राप्त हो जाएगा। तो कोशिश करते हैं कि आसान से आसान विधि में आपको बताया जाए, ताकि आपके क्वेश्चंस आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिएगा, इसमें हम लोग यहाँ लेकर चलेंगे दोनों पक्ष को, जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी उसका वहां वैसा उपयोग किया जाएगा। यहाँ ध्यान रखिएगा, दो लोग यहाँ हैं। अगर दो लोग हैं तो क्वेश्चंस में आपको ब्रैकेट नहीं दिया गया है, लेकिन आप ब्रैकेट लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं दोस्तों, ब्रैकेट। यहाँ भी दो लोग हैं, यहाँ भी आप क्या लगा सकते हैं, ब्रैकेट लगा सकते हैं। सबसे पहला काम आपको साइन और कॉस में लाना है, जो सिद्ध करना है वो आप जानते हैं। यहाँ पर दिया गया कोसेक ए माइनस कॉट ए, मतलब यहाँ दो पद है जबकि यहाँ एक ही पद है। आप बड़े वाले को हल कीजिए और लास्ट में छोटे वाले को दिखा दिया जाएगा। तो सबको साइन कॉस में तोड़ देते हैं, तो ऊपर है क्या, एक, और नीचे क्या दोस्तों, यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है। आप ब्रैकेट का प्रयोग तुरंत कीजिएगा। कोसेक ए और कोसेक ए की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बटा साइन ए। कोसेक ए का सूत्र क्या होता है, 1 बटा साइन ए माइनस, ध्यान रखिएगा, कॉट ए है। कॉट ए का सूत्र क्या होता है, तो आप जानते हैं, कॉस ए बटा साइन ए। कॉट ए का सूत्र होता है कॉस ए बटा साइन ए। ऐसा आपको सूत्र लिखवा दिया गया है, और आप लोग सूत्र जरूर नोट करके याद कर लीजिए, ताकि आपको सवाल लगाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब यहां देखिएगा, इधर तो बचा हुआ है 1 प्लस कॉस ए, बटे में नीचे क्या बचा हुआ दोस्तों, तो बचा हुआ है साइन ए। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ दोनों के हर समान हैं, तो आप तुरंत एक काम करोगे, ऊपर वाले बटे को तो पहले रोकिएगा। नीचे वाले में हमने क्या देखा कि हर समान है, तो जब हर समान होता है तो हम लोग बड़े आराम से एक हर उतार लेते हैं। अंश को वैसे ही चिन्ह सहित लिख देते हैं, 1 माइनस कॉस ए। यहां पर बचा हुआ एक लगा हुआ है बीच में, माइनस यहाँ लगा हुआ कॉस ए, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस ए, और पूरे के बेटा आ गया साइन ए, बराबर, इधर ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए बटे में क्या है, साइन ए। ये तो था दोस्तों हमारा दाईं ओर। अब यहाँ क्या देखा गया, एक बटा तो अकेला एक है, दूसरे बटे में हमें मिले हैं दो लोग, इसीलिए हम लोग ब्रैकेट लगाया ताकि गलत ना हो। पहला बटा अकेला है, दूसरे बटे में दो लोग, हमें दो बटे मिल गए। तो जब दो बटे मिलते हैं अर्थात भिन्न के नीचे भिन्न मिलती है, तो यहाँ इसका नियम है, हम एक भिन्न को रोक लेते हैं, यानी पहली भिन्न को रोक लेते हैं और दूसरी भिन्न को गुणा लगाकर उलट देते हैं। तो आइए अगर देखिएगा, पहली भिन्न एक है, इसको रहने दीजिएगा, बीच में लगाइएगा गुणा, इसको उलट दीजिए। उल्टेंगे जब तो साइन ए नीचे है, साइन ए कहाँ आ जाएगा, ऊपर। और यहाँ है क्या, 1 माइनस कॉस ए ऊपर था दोस्तों, तो ये कहाँ आ जाएगा, 1 माइनस कॉस ए, ये आ गया नीचे। यहाँ ब्रैकेट इसलिए लगा दीजिएगा कि यहाँ दो लोग हैं, बराबर, इधर ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस कॉस ए बटे में क्या आ चुका है, तो बटे में आ चुका है साइन ए। यहाँ अब देखिएगा हम लोग करते क्या है,
साइन साइन को एक तरफ कर देते, कॉस कॉस वाले को एक तरफ कर देते, बहुत ही आसानी से लगने वाला है क्वेश्चन। साइन का गुणा साइन में होगा, तिरछा गुणा कर देते, ये भाग करा इधर आके गुणा कर देगा, ये भाग करा इधर जाके गुणा कर देगा। तो एक से गुणा करेंगे साइन ही रहेगा, लेकिन साइन भी आएगा साइन के पास। एक बार साइन यहाँ है, एक बार यहाँ है, अगर भाग कर रहा इधर चला आया तो गुणा कर देगा। तो एक बार साइन था, एक बार और आ गया, तो कहा गया साइन दो बार हो गया, जिसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर है। स्क्वायर मतलब दो बार आ चुका है। बराबर इधर ध्यान दीजिएगा, एक ब्रैकेट में आपको दिया है एक प्लस कॉस ए, दूसरे ब्रैकेट में क्या दे दिया गया है, तो एक माइनस कॉस ए दे दिया गया है। इतना तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये भाग कर रहा था, इधर आया है, गुणा कर दिया गया। पहले से था एक प्लस कॉस ए, बाद में चला आया एक माइनस कॉस ए। अब यहाँ आपका सूत्र फिर बन रहा है, आप एक को ए मान लीजिए और कॉस ए को बी मान लीजिए। तो यहाँ हो गया ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में, फिर वही सूत्र, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी है तो हम लोग लिख सकते हैं ये स्क्वायर माइनस। तो यहाँ पे है दोस्तों जो लिखा हुआ है वैसे ही लिख दीजिएगा, साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है। यहाँ पे होगा ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर, और बी है कौन, कॉस। तो स्क्वायर मतलब लग गया दोस्तों स्क्वायर, तो ये आपका बन गया ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर माइनस बी मतलब कॉस, और स्क्वायर है तो बी स्क्वायर, अर्थात कॉस स्क्वायर ए। अब एक का स्क्वायर, ये तो आपको स्पष्ट हुआ होगा, एक ब्रैकेट में एक, ए प्लस बी और एक में ए माइनस बी, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। बाई और जो लिखा है उसे वैसे ही लिखा रहने दीजिए। यहां पे लिखा हुआ है आपका साइन स्क्वायर ए। अच्छा, बात की जा रही है कि दाई ओर अगर हम लोग ये देखें एक का स्क्वायर, तो हम लोग तुरंत लिखेंगे एक का स्क्वायर मतलब एक गुणे एक, और अगर एक गुणे एक लिखा हुआ है तो हम लोग लिख सकते एक अकन्नम एक। तो यहाँ तुरंत आपको लिख देना है एक अकन्नम एक, और पड़ोस में तो है दोस्तों कॉस स्क्वायर ये। फिर आपको एक सूत्र दिखाई दिया, और कौन सूत्र, एक माइनस कॉस स्क्वायर ए आपको दिखाई दे गया, और आप तुरंत लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। किसके स्थान पर, एक माइनस कॉस स्क्वायर ए किसका सूत्र होता है, तो जी आप बिल्कुल कहेंगे इधर तो साइन स्क्वायर ए था ही, और ये भी सूत्र है दोस्तों किसका, साइन स्क्वायर ए का। तो आप तुरंत लिख दीजिएगा साइन स्क्वायर ए। यहां से आपने क्या देखा, जो एलएचएस है वही सेम आरएचएस है। मतलब यह है कि बायां पक्ष बराबर है किस पक्ष के, दाएं पक्ष के। यही तो आपको सिद्ध करने के लिए कहा गया था। तो बड़े आराम से आप लिख देते हैं प्रूव्ड। तो बताइएगा, थोड़ा मुस्कुरा के बताइएगा कि समझ में आ गया कि नहीं आया। वैसे उम्मीद तो यही की जाती है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चनों में। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं, एक स्टेप में लग जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। अब अगर आप समझ गए तो ये सब क्वेश्चन आपके दिमाग में ही हल हो जाते हैं, लिखना तो बाद में पड़ता है, लेकिन आप अगर सोचेंगे तो तुरंत स्पष्ट होगा। अगर हम दोनों को लेकर चलेंगे तो आसानी होगी, और कहां से क्या हल करेंगे ये पहले आपके दिमाग में समझ में आ जाना चाहिए। हम करें क्या कि लास्ट उत्तर तक पहुंच सके। तो यहाँ तुरंत याद रखिएगा, अधिकांश को साइन कॉस में तोड़ लीजिए, आसान हो जाते हैं क्वेश्चन। तो चलिएगा, इतना नोट कीजिएगा, फिर देखते हैं आपका अगला और बहुत ही शानदार क्वेश्चन। जी नोट कीजिए थोड़ा फास्ट। जी हाँ दोस्तों, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, और बहुत ही प्यारा बहुत ही शानदार क्वेश्चन। यहाँ देखिएगा आपको दे दिया गया, सिद्ध कीजिए कि एक बटा एक माइनस कॉस ए प्लस एक बटा एक प्लस कॉस ए बराबर, आपको सिद्ध करने के लिए दिया गया है दो कोसेक स्क्वायर ए। अर्थात यहाँ चाहे आप बायां पक्ष लेकर दायां दिखा दीजिए, चाहे दायां लेकर बायां दिखा दीजिए, या फिर दोनों लेकर बराबर दिखा दीजिए, आपको ऐसा करने के लिए कह दिया गया है। तो यहाँ सिद्ध करने के लिए आप तीन स्थितियों में से कोई एक स्थिति ले सकते हैं। वैसे बहुत बड़ा पक्ष नहीं है, इसलिए हम लोग दोनों उतारा करेंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो चलिएगा, इसमें हम लोग करते क्या है, यहाँ पर हम लोग तिरछा गुणा कर देते हैं। यदि हर समान होता तो हम लोग एक हर उतार लेते, और यदि हर समान नहीं है, वैसे तो अगर हर समान नहीं है तो हमें तिरछा गुणा करना ही होगा।
तो गुणा कर देते हैं। 1 प्लस कॉस ए का गुणा 1 में होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1 प्लस कॉस ए। ब्रैकेट लगा दीजिएगा, बीच में क्या लगा हुआ प्लस, बिल्कुल लगाइए। 1 माइनस कॉस ए का गुणा 1 में होगा, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस ए, क्योंकि 1 से गुणा करने पर मान में कोई भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। यहाँ एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ए, जबकि दूसरे ब्रैकेट में है 1 प्लस कॉस ए। ये रहा बराबर, आपको जो लाना है उतना आप इसे उतारते रहिएगा। लाना है 2 कोसेक स्क्वायर ए, ऐसा कुछ आपको सिद्ध करके दिखाना है। ऊपर देखिएगा, अब हमें ब्रैकेट खोलना होगा और नीचे भी सूत्र बनाना होगा। तो चलिएगा पहले ऊपर ब्रैकेट खोल देते हैं। यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, अगर प्लस है तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये हो गया 1 प्लस कॉस ए, बीच में क्या लगा हुआ प्लस, यहाँ भी है 1 माइनस कॉस ए, प्लस लगा हुआ है, जो जैसे लिखे उन्हें वैसे लिख दीजिए। नीचे देखिएगा, अगर हम एक को ए समझ लें और कॉस को बी समझ लें, तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, जबकि दूसरे में ए प्लस बी, सूत्र बन रहा है तुरंत। यदि आपको एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे में ए प्लस बी मिल रहा हो, तो आप लोग तुरंत सूत्र लगा सकते हैं, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो हो गया 1 का स्क्वायर माइनस बी, मतलब कॉस स्क्वायर ए। ये हो गया दोस्तों सूत्र, ए माइनस बी ए प्लस बी, सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बराबर जो आपको लाना है आप उसको ऐसे नोट करते रहिए, है 2 कोसेक स्क्वायर ए। एक काम ध्यान दीजिएगा, कॉस ए माइनस और कॉस ए प्लस तुरंत कट गया। गिनती में देखिएगा एक बचा है और एक बचा है, तो एक एक क्या हो गया 2, नीचे 1 का स्क्वायर, तो 1 गुणे 1 होगा, जिसे कहेंगे 1 अकन्नम 1। ये हो गया, बीच में क्या लगा है माइनस लगा हुआ है, और ये तो लिखा रहेगा कॉस स्क्वायर ए। इतना ध्यान रखिएगा, बराबर आपको मिला हुआ है 2 कोसेक स्क्वायर ए। अच्छा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसका सूत्र होता है, आप तुरंत कहेंगे साइन स्क्वायर ए का सूत्र होता है, क्योंकि हम लोग साइन स्क्वायर ए की जगह पर लिख सकते थे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो जब आपको मिल चुका है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो हम लोग इसकी जगह पे लिख सकते हैं 2 है वो तो रहेगा, इसकी जगह पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। बराबर इधर तो है ही दोस्तों 2 कोसेक स्क्वायर ए। अगर हम लोग यहाँ पे समझने वाली बात थोड़ी सी ही है, 2 है तो रहने दीजिएगा, हम लोग इधर लिख देते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ 2 लिखा है, अगर हम 2 को ये लिख दें 2 गुणे 1, तो बताओ क्या मान में कोई परिवर्तन हुआ? गणित का तो नियम ही है, जोड़ो घटाओ कुछ भी करो, लेकिन मान में परिवर्तन ना हो। तो चाहे जोड़ो, चाहे घटाओ, चाहे गुणा करो, चाहे भाग करो, मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो 2 गुणे 1 अर्थात 2 करना, 2 आपका वही तो लिखा हुआ है, मान में परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन रूप परिवर्तित हो गया। बटे में क्या है दोस्तों, तो बटे में है साइन स्क्वायर ए। बराबर आपको लाना क्या है 2 कोसेक स्क्वायर ए। अच्छा बताइएगा, 1 बटा साइन ए, अभी तो आप स्क्वायर देखिए मत, 1 बटा साइन ए की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर 1 बटा साइन ए लिखा हुआ है तो उसकी जगह पे हम लोग कोसेक ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कोसेक ए। तो हो गया 2, और यहाँ 1 बटा साइन की जगह पर दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं कोसेक ए, लेकिन जब साइन पे स्क्वायर है तो कोसेक पर भी क्या रहेगा स्क्वायर। बराबर इधर भी लिखा हुआ है 2 कोसेक स्क्वायर ए। देखिएगा जितना बाईं ओर दिखाई दिया सेम उतना ही दाईं ओर भी दिखाई दे रहा है, तो अर्थात हम लोग कहेंगे LHS बराबर RHS, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। यही तो आपको क्या करने के लिए कहा गया दोस्तों, सिद्ध करने के लिए। उसने कहा था दिखाइए कि दोनों बराबर है, आपने दिखा दिया कि दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर लास्ट में आपको लिख देना है प्रूव्ड, अर्थात सिद्ध हुआ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन और उसका हल। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी हल कर सकते हैं मात्र कुछ ही मिनट में। तो यदि आपको समझ में आ गया है तो फिर आप वीडियो को लाइक करना, और अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो आपको समझ में नहीं आई है। और ऐसे क्वेश्चन तो आप अगर समझ चुके हैं तो बस कुछ ही मिनटों के हैं, कुछ ही मिनटों में ऐसे क्वेश्चनों को आप लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सूत्र याद होना बहुत ही आवश्यक है।
तो आप पहले के वीडियोज को देखिएगा, उसमें आपको लिखाए गए हैं सारे सूत्र। उन सभी सूत्रों को आप एक कॉपी पर नोट कर लें, उनको रोज याद करते रहें और सवाल भी लगाते रहें, क्योंकि जितने आप अभ्यास करेंगे आपका सूत्र उतने ही स्पष्ट होता चला जाएगा। ज्यादा आपको रटने की जरूरत नहीं होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आप इसको नोट कीजिए, कल बताएंगे आपको आपका अगला प्रश्नावली। आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि। जय हिंद दोस्तों।